से कहिए धन निरंकार जी। हजूर सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम बख्शिशों से हिमाचल प्रदेश के इस पावन धरती पे ज्ञान कर्म में ढल जाए, जीवन का श्रृंगार बने, ये अहोभाव है मानवता के उत्थान के लिए, परोपकार के लिए। और इसी ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है। और ये ज्ञान ब्रह्म का आधार लेकर जब मानव इस संसार में यात्रा करता है, व्यवहार करता है, तो उसका व्यवहार समस्त जगत के भले की कामना ही नहीं करता, बल्कि समस्त जगत के भले के लिए वो हाथ भी सेवा के पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा निजाम, सदगुरु की शिक्षाएं हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाती हैं। शायर का वो शेर अक्सर याद आता है कि उस दिन मेरे प्यार का वादा पूरा होगा तुमसे, उस दिन मेरे प्यार का वादा पूरा होगा तुमसे, जिस दिन तालीम उतरेगी किरदार में मेरे। यथार्थ में ये ब्रह्म व्यक्ति के व्यवहारिक पक्ष को जब छूता, उसके जीवन को किरदार रूप में छूता है, तभी वो समस्त जगत के लिए कल्याणकारी हुआ करता है। युगों युगों से बलियों ने, पीरों ने, पैगंबरों ने मानव जाति को संदेश दिया कि जन्म से मानव होना मुकम्मल मानव होना नहीं होता है। मानव होने के लिए ब्रह्म ज्ञान का आधार लेना पड़ता है। और धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या, परिभाषा सदगुरु के रूप में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार वाणी में प्रकट की कि रब नू हाजर नाजर तकना, इस तो बड़ा धर्म नहीं। इस परमात्मा की उपस्थिति, इनका एहसास नजरों के समक्ष और इन्हें निहारना, जब ये भाव एक गुरसिक की जिंदगी में आता चला जाता है तो उसकी जिंदगी में परिवर्तन आता चला जाता है। एक नन्हे से बच्चे ने प्रश्न किया कि भैया ये कैसे संभव है। मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि जिस तरह आजकल गर्मियों के दिन व्यक्ति को सिर्फ व सिर्फ एसी के समक्ष या अन्य साधन, फैन हो, कूलर हो, उसके समक्ष बैठना पड़ता है सिर्फ व सिर्फ, और जैसे उसकी नजदीकत को हासिल करता है, वो ठंडक अपने आप मिलती चली जाती है। ऐसे ये ब्रह्म का आधार लेकर जब मानव संसार में गति करता है, तो उस गति के साथ व्यवहार रूप में इस ब्रह्म की महक प्रकट होती चली जाती है। हजूर सच्चे पातशाह बाबा हरदीप सिंह जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि ज्ञान और कर्म के संगम से ये धरती स्वर्ग बन सकती है। मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। ये तब संभव है जब हम सदगुरु की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में ढालते चले जाते हैं। संत जनों व्यवहारिक जगत में जीने के लिए 3 दृष्टियों का हम प्रयोग करते हैं। प्रभु श्री राम ने अनायास से भगत वत्सल हनुमान जी को पूछा कि आपको कैसा प्रतीत होता है मुझ संग्रह के। तो बड़ा सुंदर उदाहरण है ये ज्ञान और कर्म के श्रृंगार का कि सच्चे पातशाह, जब मैं आपको देह रूप में देखता हूं तब अपने आप को सेवक पाता हूं आपका। ऐसे हम सब सेवक इस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद सच्चिदानंद घन के सदगुरु के अनन्य सेवक। जब मैं सेवक हूं तो मेरे परिवार का एक एक सदस्य इनका रूप है संत जनों, तो मैं सेवा करता चला जाऊं। आजकल की प्रतिकूल परिस्थितियों में देखिए, जिंदगी में ठहराव आएगा, जिंदगी में सहजता आएगी, स्थिरता आएगी इस एहसास मात्र से। और दूसरी दृष्टि होती, आप जानते हैं, जीव दृष्टि। इस सच्चे पातशाह, जब मैं आपको जीव दृष्टि से देखता हूं तो अपने आप को आपका अंश पाता हूं। जब मैं आपका अंश हूं तो मेरे परिवार के सदस्य, समाज में, विश्व में रहने वाला हर एक मानव आप ही का अंश है। तो प्रेम का भाव, करुणा का भाव, सहनशीलता, विशालता का भाव अपने आप आता चला जाता है।
ये आधारभूत सिद्धांत हैं सदगुरु के। सदगुरु का आना ही जिंदगी को परिवर्तित करता, परिलक्षित करता है, एक नई दिशा देता है जिंदगी को। हजूर सच्चे पातशाह कहा करते थे कि चलना ही बेहतर नहीं होता, गति ही बेहतर नहीं हुआ करती, गति के साथ दिशा होनी चाहिए। ये दिशा देते हैं संत जनों, ये निगाह बख्शते हैं। और आखिर दृष्टि होती है तत्व की दृष्टि। ये सच्चे पातशाह, जब तत्व दृष्टि से आपको देखता हूं तो तुझ में और मुझ में, ये भगत वत्सल हनुमान जी के शब्दों को दोहरा रहा था संत जनों। तो क्या कहा कि तुझ में और मुझ में बिल्कुल भी अंतर नहीं है तत्व दृष्टि से जब देखता हूं। ये भाव सच्चे पातशाह प्रकट करते समस्त जगत में। आओ हम सब मिलजुल कर इनके शिक्षाओं को, इनके दीक्षाओं को अपनी जिंदगी में जीते चले जाएं, ताकि जो इनका एक मकसद हुआ करता, वसुधैव कुटुंबकम का, विश्व बंधुत्व भाईचारे का एक लक्ष्य हुआ करता है, सदगुरु का जब भी धरा पे आते हैं तो उस लक्ष्य को हम तभी पूरा कर सकते हैं संत जनों, जब मेरी जिंदगी में ये ब्रह्म ज्ञान की मिठास आ जाती है। मेरी जिंदगी जब इस ब्रह्म ज्ञान से भर जाती है। प्रेम से कहिए निरंकार जी।